चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में एक युवक पर किए गए प्राणघातक हमले के मामले को लेकर गत 13 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, वह आंदोलन रविवार साय 7:30 बजे समाप्त हो चुका है। जी हां, प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच सहमति बन गई। जो मुख्य मांगे थी वह मान ली गई, जिसमें 25 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देने की बात कही गई। 20 लाख रुपए दे दिए गए। यह सांसद हनुमान बेनीवाल एवं मंच पर जो अन्य नेता मौजूद थे उनकी ओर से कहा गया। प्रशासनिक अधिकारी मंच पर मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ की एडिशनल एसपी सरिता सिंह मौजूद थी। एसओजी से इस पूरे घटना की जांच करवाई जाएगी, जिसको लेकर यह कहा गया कि चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक की ओर से डीजीपी को प्रस्ताव भिजवाया जाएगा। उसके बाद एसओजी से जांच की जाएगी और केस ऑफिसर स्कीम में इस पूरे मामले को लिया जाएगा। केस ऑफिसर स्कीम का मतलब यह होता है कि प्रकरण का तत्परता से निस्तारण होता है। अन्य कुछ जो मांगे थी, नगर पालिका कपासन में एक दुकान आवंटन की मांग थी कि सूरत माली को दी जाए, वह मांग भी मान ली गई। तो मुख्य रूप से जो मांगे थी वह मांगे मान ली गई, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ कुछ करने का जो निर्णय लिया गया था शनिवार रात्रि को कि रविवार को चित्तौड़ कुछ के लिए चलेंगे, वह समाप्त हो गया क्योंकि मांगे मान ली गई। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली और संघर्ष समिति का कहना है कि आखिरकार प्रशासन को घुटने टेकने पड़े। इन मांगों पर सहमति बन गई है। तो यह आज की सबसे बड़ी खबर। बताते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम किस तरह रहा इस सूरत माली प्रकरण को लेकर। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में गत 13 दिनों से चल रहे आंदोलन के तहत शनिवार रात्रि को देर रात्रि तक बड़ी संख्या में लोग धरने पर मौजूद रहे। इस धरने को नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने संबोधित किया और यह निर्णय लिया गया कि रविवार को चित्तौड़ के लिए कुछ करेंगे, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस चेतावनी को देखते हुए रविवार सवेरे से ही चित्तौड़गढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम करना शुरू कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्री का जो मुख्य द्वार है उस पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए। अंदर कई वाहन खड़े कर दिए गए, जिसमें पानी की बौछार जिस वाहन से की जाती है वह वाहन भी मंगवा लिया गया। कई पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में अलर्ट मोड पर रखा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के अलावा अन्य स्थानों से भी पुलिस बल बुला लिया गया, ताकि यदि कपासन से पूरी भीड़ हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ की और कुछ करती है, कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश करती है, तो किस तरह उसे रोका जाए, उसको लेकर रणनीति सवेरे से बनाई जाने लगी। कई थाना अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही। बार बार पूरा फीडबैक पल पल का कपासन से लिया जाता रहा। कपासन में हनुमान बेनीवाल जो कि शनिवार देर रात्रि तक मौजूद थे। 11:30 बजे रविवार का समय दिया गया था लोगों को। लोग 11 बजे से आना शुरू हो गए थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल काफ़ी देर से पहुंचे, रविवार साय पहुंचे। जिसके बाद एक बार फिर से सभी की निगाहें लग गई कि आखिरकार उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है और क्या रहता है इस मामले को लेकर। हनुमान बेनीवाल के रविवार साय धरना स्थल पर पहुंचने से पहले एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद धाकड़ भी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर आए। उन्होंने धरने को संबोधित किया। प्रशासन पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि राजस्थान में अफसरशाही हावी है, जनता परेशान है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं का भी उन्होंने इस दौरान उल्लेख किया। आज के गुंडे तो ये पुलिस वाले बन गए। पता लगा यहाँ का जो सीआई था वो भी उस भाजपा के विधायक से पूरा मिला हुआ है। 12-13 डंपर वो भी अपने माइनिंग में चला रहा है। जवाब देना पड़ेगा और लड़ाई लंबी है, धैर्य से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ऐसी है कि किसी को पता नहीं सरकार कौन चला रहा है। अफसर हावी हैं, बढ़िया एसियों के कमरों में मौज ले रहे हैं,
मंत्री जी 5 स्टार होटलों में खाना मजा लूट रहे हैं, विधायक यहाँ के पैसे और नोट कमाने में मस्त हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। जनता त्राइमाम कर रही है। पुरानी सरकार की योजनाएं थी, संजीवनी योजनाएं थी, जो जीवन देने वाली योजनाएं थी, चिरंजीवी जैसी योजनाएं, उनको बंद कर दिया गया। शिक्षा के नाम पे आज बाजारीकरण चल रहा है, लूट मची हुई है। आपके बच्चे कोचिंगों में पढ़ने जाते हैं, फीस के नाम पे अवैध वसूली है। सूरज जैसे बच्चे जब आवाज उठाते हैं तो बदले में क्या उनको मिलता है? पिटाई, कुटाई, मारपीट, डंडे, लठ। और इनका क्या भरोसा, जिस तरीके से पुलिस वालों की और सरकार की शय पे नशा बिक रहा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है साथियों राजस्थान की कि एक नशे के पुड़ी के अंदर किसी के भी गोली निकलवा लो, किसी के भी लूट पड़वा लो, किसी के भी चोरी करवा लो, किसी के भी डाका डलवा लो। तो मैं कहूंगा कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई केवल एक सूरजमाली की नहीं है, न जाने कितने सूरजमाली इस पूरे राजस्थान में है। ये तो मैं नौजवान साथी और संघर्ष समिति को धन्यवाद देता हूँ कि इस मामले को उठा लिए। नहीं तो उनके पिताजी को देखता हूँ तो बेचारे एक आम आदमी हैं, सीधे सज्जन आदमी है। उनकी माताजी जो कि बेचारी बेसुध होके बैठी है, जिसको पल पल अपने बेटे की चिंता है, उसके छोटे भाई बहनों को अपने भाई की चिंता है। इनकी आवाज कौन उठाने वाला था? ये तो यहाँ के जागरूक लोग थे जो इस लड़ाई को यहाँ तक लेके आ गए। लेकिन आज राजस्थान के अंदर न जाने कितने सूरजमाली न्याय की गुहार लगाए बैठे हैं, न जाने कितनी बहनें न्याय की गुहार लगाए हुए बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। तो हम सबको मजबूती से भाई सूरज के लिए लड़ना पड़ेगा। हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए वो गुनहगार है, उसकी गिरफ्तारी और उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में इतनी ताकत है। वो माँ चीख चीख के कह रही है, मुझे पैसों से ज्यादा मेरे बेटे को न्याय चाहिए। अगर वो जिंदगी पर अपंग रहा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? उससे शादी कौन करेगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? माँ जीते जी, बाप जीते जी उसका भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन बाद में उसका रखवाला कौन है? जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाएंगे, एक वक्त के बाद भाई बहन परिवार सब साथ छोड़ देता है। तो ऐसे में अगर उसकी व्यवस्था करनी है तो सरकार को उस चीज के लिए भी सोचना पड़ेगा। हमने मांग भी रखी है कि उसके लिए, उसके रोजगार के लिए, उसके जीवन यापन के लिए एक ऐसी नौकरी की व्यवस्था की जाए जो वो आराम से अपना जीवन का गुजारा कर सके। रविवार साय बेनीवाल नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के पहुंचते ही प्रशासन के दिलों की धड़कनें तेज हो गई कि आखिरकार अब क्या होगा, चित्तौड़गढ़ कुछ होगा या नहीं। जिसके बाद संघर्ष समिति की जो मांगे थी उसको लेकर प्रशासन का ध्यान एक बार पुनः आकर्षित किया गया, मांग पत्र दिया गया। एक प्रतिनिधि मंडल को कपसन में ही बातचीत के लिए बुलाया गया और आखिरकार साय 7:30 बजे यह मामला हल हो गया और संघर्ष समिति की मांगे मान ली गई, जिसमें हमने सूरजमाली को 25 लाख रुपए सरकार की ओर से मुआवजा दिलाने की जो मांग करी थी, वो अभी प्रशासन के अधिकारी उसके संबंध में हमें बताएंगे। और दूसरी मांग थी कि सूरजमाली को संविदा के ऊपर अच्छी जगह सरकारी नौकरी मिले, उसके परिवार को अच्छी नौकरी मिले। तीसरी हमारी प्रमुख मांग थी कि जो यहां पर सब्जी मंडी बन रही है, उस सब्जी मंडी में सूरजमाली को प्राथमिकता पर आगे की दुकान मिले। यह हमारी प्रमुख मांग थी। चौथी हमारी प्रमुख मांग थी, इस केस में जिन गुंडों ने, जिन दरिद्रों ने सूरजमाली के साथ नाइंसाफी की, उसकी जांच एसओजी से करवाई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी करवाया जाए। पांचवी हमारी प्रमुख मांग थी कि इस पूरे प्रकरण में किसने सर्वप्रथम धमकी दी सूरजमाली को, उसकी फैक्ट्री में किन लोगों ने दबाव पूर्वक उसको टेलीफोन किया, धमकाया गया, उसकी पूर्ण रूप से संभागीय आयुक्त की एक कमेटी बनाकर जांच की जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे थी।
इन प्रमुख मांगों को प्रशासन को झुकना पड़ा। आज ये कपासन की जनता की बहुत बड़ी जीत है। इसके संपूर्ण इलाज का खर्चा जो उदयपुर में हुआ, जो अहमदाबाद हुए और इस पे जितना भी खर्चा हुआ उसका सारा का सारा खर्चा उसका संगमन कर दिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। जिसने इस संघर्ष की आवाज को यहां पर आकर कपासन की धरती पर जिन्होंने 48 घंटे तक जो कल सुबह नागौर की धरती प्रशासन को झुकाया और हमारी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकृत कराया, सभी जोरदार एक बार बड़े भाई साहब के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अब भाई साहब से मैं बताना चाहता हूं, रुको एक बार, नारे मत लगाओ मेरे थे। ये जिस सूरजमाली पे जो अटैक हुआ, प्राणघातक हमला हुआ, इसको लेके 13 दिन से आप लोग आंदोलित थे। राजस्थान की सरकार भी आपका आंदोलन को देखते हुए चिंतित थी और जिला प्रशासन लगातार हमारे कांटेक्ट में था। आप कल कूच के लिए तैयार थे, प्रशासन के कहने से अपने कूच स्थगित किया, 3 बजे तक बैठे रहे। एक आध मामले के अंदर बात कोई सहमति नहीं बन पा रही थी, बाकी जो भी मुद्दे हमारे थे मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। हम चाह रहे थे कि एसओजी जांच करें ताकि विधायी के दबाव के समय में बिठा के जांच को गति देगी। मुख्य आरोपी के संबंध में जो जांच है वो इसके अंदर एसओजी की जांच के अंदर साथ हो जाएगी। सूरजमाली के इलाज का खर्चा सरकार या प्रशासन कोई भी पूरा उठाए, इसकी घोषणा एडीएम साहब एसपी में करेंगे। सूरजमाली को परिवार को कपासन में लग रही नई सब्जी मंडी में एक दुकान अलॉट की जाए, इसमें भी कहाँ गलतियां रही, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, तो इसके मामले की जांच संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर में के बात करके कोई भी अधिकारी इस मामले की जांच कर लेगा। संभागीय आयुक्त से इसकी मामले की इस तरह से इसकी जांच कराई जाए और इस केस को केस ऑफिसर स्कीम में लेके जल्दी से जल्दी इस केस का डिस्पोजल हो, समय सीमा तय हो जाएगी। ये प्रमुख मांगे थी। किया अभी तक से 5 से 6 लोग पुलिस ने 6-7 पकड़े, जिनमें मुख्य अभियुक्त अभी 2-3 लोग फरार हैं। उसके लिए पुलिस लगी हुई रात और दिन, जिसमें बार बार कपासन की जनता भैरों का नाम ले रही है। का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चित्तौड़ की पुलिस भी इतनी कमजोर नहीं, मजबूत है। बाकी मुलजिमों को गिरफ्तारी करी चित्तौड़ पुलिस ने, हमें इन पर भी पूरा भरोसा है। उनका हाथ आता है तो राजस्थान की सरकार को हम मजबूर करेंगे, उन नेताओं के गिरबान तक पुलिस का पंजा जाए और भैरू हाइट जैसे लोग दोबारा इस मेवाड़ के अंदर गंदगी नहीं फैलाए। अगर उनको पकड़कर उनकी भी परेड पुलिस कराएगी, इतना हम करते हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो, क्योंकि जिस तरह पैर तोड़ा है, मारपीट भी हो जाती है। साहब आप करेंगे कौन बोला? आप मैडम एक बार सारी घोषणा कर रही है आपको तो चाहूँगी। पहली बात थी कि सूरजमाली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है कि संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी, आर्थिक सहायता की पे सहमति बन चुकी है और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी और दी भी जा चुकी है। आर्थिक सहायता अभी हम दे चुके हैं और कुछ जो अमाउंट है वो दे चुके हैं, वो बात हो चुकी है। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल ही बात हो गई थी और कल ही इस पे सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करे, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे, उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, आगे भी होगा। जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण हम वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच पे अभी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे, जिस पे मैं अपनी बात रख रही हूँ अध्यक्षता में, या उनकी जो वो भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जाँच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के
और वो हम करवाएंगे। तो चारों पांचों बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित थे। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रख। प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो जांच थी वो उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पीएच को भिजवा के इस कार्य को करवा दें। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से जांच कराए। हमारा यही है, केस ऑफिसर स्कीम कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। की बात थी 20 लाख रुपए इस परिवार को आर्थिक सहायता दे दी अभी कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करके और 5 लाख और करा देंगे, ठीक है, इनकी तरफ से। समाज की ओर से सब 30 लाख हो गए और बाकी अपन तो अपना कराए रहे, दूसरे लोग अलग अलग वो अलग अलग तरीके से करा रहे हैं। तो यह रहा पूरा घटनाक्रम कि 13 दिनों से चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया और कुछ देर बाद आप देखेंगे चित्तौड़ दर्शन का एक और बुलेटिन जिसमें बताएंगे चित्तौड़ दुर्ग पर कितना अधिक जबरदस्त जाम लगा। रविवार को पर्यटक परेशान हुए, श्रद्धालु परेशान हुए, अन्य समाचार लेकिन कुछ देर बाद। नमस्कार।